जैक मा नाम तो सुना ही होगा। चीन का सबसे अमीर शख्स जिसने दुनिया की कुछ चुनिंदा सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक अलीबाबा को खड़ा किया, जो दुनिया के कुछ चुनिंदा अमीर लोगों में शुमार है, जो दुनिया के किसी भी हिस्से में स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए रोल मॉडल है, जो चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। उन्हीं जैक मा के गायब होने की खबर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। चीन का सबसे अमीर शख्स पिछले 2 महीने से गायब है और अब चीन की सरकार पर इसको लेकर सवालिया निशान खड़े हैं। तो आज बात करते हैं जैक मा के गायब होने की, जिसके लिए सीधे तौर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। करीब 2 महीने का वक्त बीत गया है जब जैक मा लोगों के सामने नहीं आए हैं। सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहने वाले जैक मा का आखिरी ट्वीट 10 अक्टूबर 2020 का है। दोपहर के 2:36 पर किए गए इस ट्वीट में जैक मा ने अर्थशॉर्ट प्राइज की बात करते हुए पर्यावरण में हो रहे बदलाव और उनसे निपटने में सामने आने वाली चुनौतियों की बात की है। इस ट्वीट के बाद से उनका कोई भी ट्वीट नहीं आया है। किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भी जैक मा नहीं दिखे हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि वो गायब हो गए हैं। उनके गायब होने के पीछे की वजह बताई जा रही है सरकार की आलोचना। चीन में एक तथ्य ये है कि कोई भी शख्स चीन की कम्युनिस्ट सरकार और उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग या उनके किसी नेता की आलोचना करके ज़्यादा दिनों तक सुख चैन से नहीं रह सकता है। लेकिन चीन की सरकार जैक मा जैसा शख्स के साथ भी ऐसा कर सकती है, इसकी उम्मीद बेहद कम लोगों को थी। पिछले ही साल अक्टूबर में जैक मा ने अपने एक भाषण के दौरान चीन की रेगुलेटर अथॉरिटी और चीन के बैंकों की नीतियों की कड़ी आलोचना की थी। संघाई में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार को ऐसे सिस्टम में तुरंत ही बदलाव करना चाहिए, जिससे कि अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे मदद मिले, ना कि उसे किसी तरह की रुकावट का सामना करना पड़े। जैक ने इतना तक कह दिया था कि चीन के बैंक सूदखोर सेठों की तरह व्यवहार कर रहे हैं और सिर्फ उन्हीं को लोन दे रहे हैं जिनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ है। इस दौरान जैक मा एक टीवी शो अफ्रीकाज बिजनेस हीरोज को जज कर रहे थे। ये उनका ही शो था। चीन की नीतियों की आलोचना के तुरंत बाद उन्हें टीवी शो से निकाल दिया गया, अपने शो से निकाल दिया गया। वेब पेज से उनकी फोटो हटा दी गई और साथ ही प्रमोशनल वीडियो से भी उनको पूरा तरह से हटा दिया गया। हालांकि तब भी सवाल उठे थे और तब अलीबाबा की ओर से ही सफाई आई थी कि बिजी शेड्यूल की वजह से जैक मा शो को जज नहीं कर पा रहे हैं। तब भी किसी ने उतना शक नहीं किया था। लोगों को लगा था कि ये तो सामान्य है। लेकिन अब जैक मा गायब हैं और उनकी 2 कंपनियों अलीबाबा और एंट ग्रुप के खिलाफ चीन की एजेंसियां जांच कर रही हैं। चीन की सरकारी रेगुलेटरी एजेंसी ने एंट ग्रुप के आईपीओ को भी रोक दिया है, जिसकी कीमत करीब 37 अरब डॉलर बताई जा रही है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि जैक मा के खिलाफ यह एक्शन सीधे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आदेश के बाद लिया गया है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने जैक मा की कंपनियों में अनियमितता पाई है। आसान शब्दों में कहें तो चीन के सरकारी बैंक को लगता है कि जैक मा ने लोगों का भरोसा तोड़ा है और उन्होंने लोगों को धोखा देकर पैसे बनाए हैं। इसलिए उन्हें चीन से बाहर जाने की तब तक इजाज़त नहीं है जब तक उनके खिलाफ जांच चल रही है। वैसे अगर आज की तारीख में बात करें तो जैक मा दुनिया के 25 सबसे अमीर शख्सियतों में शुमार हैं। उनकी संपत्ति करीब 51 बिलियन डॉलर की है और ऐसे शख्स के खिलाफ किसी भी देश की सरकार को एक्शन लेने में कई दफ़े सोचना पड़ेगा। लेकिन वो चीन है, वहाँ पर पहले भी कई अरबपति गायब हो चुके हैं, कई लौट भी आए हैं। अभी कोरोना के आने के बाद प्रॉपर्टी बिजनेसमैन रेन झिकियांग ने कहा था कि शी जिनपिंग एक मसखरे की तरह कोरोना से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि रेन को 18 साल की जेल हो गई। एक और अरबपति शियान जिहान हुआ 2017 से ही नज़रबंद हैं। उन्होंने भी शी जिनपिंग की आलोचना की थी। अब जैक मा को लेकर भी ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो उन्हें गायब कर दिया गया है या फिर वो नज़रबंद हैं। इसे लेकर न तो जैक मा की कंपनी अलीबाबा की कोई प्रतिक्रिया आई है और न ही शी जिनपिंग की सरकार की ओर से साफ तौर पर कुछ भी कहा गया है। बाकी कुछ पुष्टि होती है तो हम आपको बताएंगे। तब तक देखते रहिए अनकट।